हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब चलते हैं आज की कहानी पे। राजस्थान का भानगढ़, एक नाम जिसे सुनते ही लोगों के बदन में सिहरन दौड़ जाती है। सरकारी बोर्ड खुद चेतावनी देता है, सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है। पर क्या होगा अगर कोई इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दे? यही गलती की चार दोस्तों ने, आरव, रिद्धि, विवेक और अनन्या ने। दिल्ली के चार कॉलेज दोस्त राजस्थान ट्रिप पर निकले। सब ठीक चल रहा था। जयपुर के किले, हवा महल, आमेर सब घूम लिए। लेकिन शाम के समय जब किसी ने भानगढ़ का नाम लिया, वहीं से कहानी का असली डर शुरू हुआ। चलो रात में चलते हैं, वीडियो बनाएंगे, डालेंगे यूट्यूब पर, खूब व्यूज आएंगे। विवेक ने मजाक किया। आरव ने कहा, रात में जाना मना है भाई। सब डरावनी बातें यूं ही नहीं फैली। पर रित्य ने हंसते हुए बोला, डर गया? भूत वूत कुछ नहीं होते। और बस दो शब्दों ने सबकी जिंदगी बदल दी। चैलेंज एक्सेप्टेड। रात के 9 बजे वे भानगढ़ की तरफ गाड़ी से निकले। रास्ता सुनसान, चारों तरफ अंधेरा जैसे काली स्याही फैली हो। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। कोई इंसान नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ हवा की गूंज और पत्तों की सरसराहट। एक जगह सड़क बीच में काला सा कोई साया दिखा। गाड़ी पास पहुंची, साया गायब। ये क्या था? रिद्धि घबरा गई। भ्रम होगा, विवेक बोला, पर उसकी आवाज भी कांप रही थी। गेट पर लगा बोर्ड चमक रहा था, यहां सूर्यास्त के बाद रुकना कानूनी रूप से मना है। भूत प्रेत का खतरा। विवेक ने बोर्ड को कैमरे में कैद किया। कैमरा ऑन करते ही स्क्रीन हिलने लगी, जैसे किसी ने दबाव से पकड़ लिया हो। लेकिन उन्होंने ध्यान न दिया और अंदर चले गए। किले के अंदर घना अंधेरा था। फ्लैशलाइट की सफेद रोशनी पत्थरों पर पड़ती थी और हर तरफ टूटी मूर्तियां, गिरे स्तंभ और बेतरतीब आवाजें। अचानक किसी ने धीमे स्वर में कहा, कौन है वहां? चारों एकदम रुक गए। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, सूखी, टूटी, जैसे 100 साल पुरानी। अनन्या ने डरते हुए पूछा, किसने कहा? विवेक ने हाथ दबाया। चुप, कैमरा चालू है, शायद कोई जानवर हो। लेकिन चारों जानते थे वो आवाज मानव नहीं थी। वे डांसिंग हॉल पहुंचे, जहां कहा जाता है कि रानी रत्नावती नृत्य करती थी। जैसे ही अंदर गए, एक तेज ठंडी हवा उनके बीच से गुजरी। अनन्या का दुपट्टा खुद ब खुद ऊपर उठा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ा हो। आरव चिल्लाया, दौड़ो! लेकिन तभी हवा में घुंघरुओं की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। टिप टिप टिप। और फिर एक तेज ध्वनि, जैसे किसी ने ताकत से पैर पटका हो। घुंघरुओं की आवाज तेज होती गई और अचानक फर्श पर कोई परछाई नाच रही थी, बिना शरीर के, सिर्फ धुंधली आकृति। वे भागे, गेट की तरफ पहुंचे, पर गेट बंद था। आरव ने धक्का मारा, दरवाजा नहीं हिला। बाहर से कुछ खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई इंसान या जानवर नाखून से लोहे को नोच रहा हो। अनन्या रो पड़ी, हमें बाहर जाने दो, कृपया। अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब लौट नहीं पाओगे। और वो चीख पड़ी। वे अंदर भागते हुए एक जगह पहुंचे, जहां मंदिर जैसी संरचना थी। बीच में पत्थरों पर काले निशान थे। रिद्धि बोली, ये तांत्रिक सिंधु से जुड़े निशान लगते हैं। जैसे ही उसने नाम लिया, सारी रोशनियां बुझ गईं। काले धुएं जैसी आकृति उनके सामने उभरी। 2 लाल आंखें, फटी हुई आवाज, मेरी रानी को मुझसे क्यों छीना? विवेक कांप गया। हमें कुछ नहीं पता, हमें जाने दो। धुएं की आकृति चीखी, जिसने भी मेरे क्षेत्र में प्रवेश किया वो जिंदा नहीं बचा। किले की दीवारों से, गलियों से, खंडहरों से कई सायाओं ने निकलना शुरू कर दिया। महिलाओं के रोने की आवाजें, बच्चों की चीखें, किसी के कदमों की तेज धमक। जो आवाजें सदियों से बंद थीं, आज फिर गूंजने लगीं। आरव ने कैमरा उठाया कि सब रिकॉर्ड कर ले, पर कैमरे में दिखाई दे रहा था चारों दोस्त खड़े हैं, पर पीछे दर्जनों भूतिया चेहरे। अगले ही क्षण कैमरा फट पड़ता है, जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया हो। सबसे पहले विवेक गायब हुआ, चिल्लाते चिल्लाते। अचानक हवा में उठा और दीवार से चिपक कर गायब। उसकी चीखें पत्थरों में गूंजती रहीं। फिर अनन्या, उसके पैरों को किसी ने पकड़कर खींचा। जमीन पर खरोंच के निशान पड़ गए और वो अंधेरे में गुम।
अब सिर्फ आरव और रिद्धि बचे थे। वे आखिरकार उस कमरे में पहुंचे जहां कहा जाता है कि रानी रत्नावती अंतिम बार देखी गई थी। कमरे में टूटे आईने पड़े थे, उनमें रोशनी नहीं पड़ रही थी। फिर भी आईनों में दो लोगों की जगह तीन परछाइयां दिख रही थीं। तीसरी परछाई रानी की थी। रिद्धि कांपते हुए बोली, हमसे क्या चाहती हो? आईने में दिख रहा चेहरा मुस्कुराया, एक भयानक हंसी। तुम सबने मुझे जगाया है, अब तुम भी यहां का हिस्सा बनोगे। कमरे की दीवारें खुद ब खुद बंद होने लगीं। सुबह जब सूरज निकला, सरकारी गार्ड गेट खोला। किले में 4 मोबाइल फोन, एक फटा कैमरा और दीवारों पर ताजा खरोंचों के निशान मिले, पर चारों दोस्त कहीं नहीं। लोकल लोग कहते हैं किले में रात को 4 परछाइयां घूमती हैं जो मदद के लिए आवाज लगाती है, पर जब कोई पास जाता है वो परछाइयां अचानक गायब हो जाती है और खंडहरों में सिर्फ एक फुसफुसाहट गूंजती है, अब लौट नहीं पाओगे।